हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 में आने वाले क्वेश्चन, जो कि कल है एग्ज़ाम 20 मार्च को। सोशल स्टडी का एग्ज़ाम है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के संचालक थे। क्वेश्चन नंबर 2 इज द इम्पॉर्टेंट और इसका आंसर होगा बर्लिन, यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा 3, यानी कि बरसा। क्वेश्चन नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 1। साइमन कमीशन भारत क्यों आया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 इज इम्पॉर्टेंट और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रेशम मार्ग। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, औद्योगिकरण। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लगाया गया। तो ऑप्शन होगा इसका 1, फ्रांसिसियो द्वारा। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10, गैली क्या है। तो गैली है धातुई फ्रेम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 17। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15, बाम सेफ निम्न में से किसका संगठन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरकारी कर्मचारियों का। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंचायती राज्य के लिए महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है 20, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मेघा पाटेकर ने। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 21, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जैव विविधता को कम करने के वाले कारक कौन हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी है इनमें से। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है 25, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, रोपण फसलें हैं ये सभी। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा खरीफ। चलिए उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 यानी सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 3, परिवहन, संचार और बैंकिंग। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, यानी वस्तु के बदले अगर वस्तु का सौदा हो रहा है तो वो आपका वस्तु विनिमय का उदाहरण है। आप वस्तु दे रहे हैं, दूसरा भी आपको वस्तु दे रहा है। उसके बाद आपका ऑप्शन है क्वेश्चन है 36, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं। तो शाखा निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें सभी। तो इनमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 इज इम्पॉर्टेंट, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका की कंपनी है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तिथि को कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस का सम्राट था। यंग इटली की स्थापना किसने की? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा मैथ्सनी ने की। क्वेश्चन नंबर 3 इज वीवीआई। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज इम्पॉर्टेंट। रिंडर पेस्ट क्या था? तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पशु रोग, वीवीआई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इज वीवीआई। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1929 ईस्वी से शुरू हुई। इसको बताया जाता है क्वेश्चन नंबर 7 इज इम्पॉर्टेंट। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी, इसलिए इंग्लैंड इतना आगे निकल गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज इम्पॉर्टेंट। स्पिनिंग जेनी नामक कताई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो ये किसने किया? ऑप्शन नंबर 3, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 9 इज वीवीआई। 1448 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 इज इम्पॉर्टेंट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 1878 में लागू किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 इज इम्पॉर्टेंट। इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? तो हम लोग सभी जानते हैं पाकिस्तान गैर लोकतांत्रिक देश है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ लोगों द्वारा वोट नहीं होता है, सरकार नहीं चुना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 इज इम्पॉर्टेंट। ये वीवीआई है, क्यों? क्योंकि झारखंड के एग्जाम हो रहा है, झारखंड के बारे में क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? सभी जानते हैं हम लोग, 2000 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 इज वीवीआई। सूचना का अधिकार अधिनियम संसद से कब पारित हुआ? यानी ऑप्शन नंबर 2, 2005। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 इज इम्पॉर्टेंट। प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के समक्ष होती है विस्तार की चुनौती, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 इज इम्पॉर्टेंट। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 इज इम्पॉर्टेंट। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 2, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 23। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई? यानी 1973 में शुरुआत हुई, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट या 25 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? यानी ऑप्शन नंबर 3, चना जो है वो रबी फसल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? यानी कोडरमा में कौन सा खनिज पाया जाता है? जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, अबरक, हम लोग सभी जानते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।